अगर आना है तो आएंगे, लिख लो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे वो कह रहे हैं जिसका इंतजार बाला साहब ठाकरे को भी था। दूसरी बात भाइयों की है, हम लोग तय करेंगे, आप बार बार ये सवाल मत पूछिए। महाराष्ट्र के विकास के नाम पर उद्धव ठाकरे के साथ आने के ये वो संकेत हैं जिसके लिए बड़ी बड़ी हस्तियां कोशिश करके हार मान चुकी थी। आपने कभी लाने की कोशिश की थी? आप तो दोनों को जानते हैं। पहले तो मैंने बहुत की थी, लेकिन फिर नहीं हो पाया। लेकिन ये पॉलिटिक्स है भैया। करीब 8 साल पहले साल 2006 में इसी पॉलिटिक्स की वजह से बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी और बगावत का झंडा फहराते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। 8 साल बाद एक बार फिर उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने महाराष्ट्र के हित का हवाला देते हुए ऐसी किसी संभावना से इनकार नहीं किया। देखिए, मैं किसी भी सत्ता के लिए किसी के सामने लाचार नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं हूंगा। बाकी रही बात किसी को साथ आने की, किसी का ईगो, किसी के झगड़े, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। इन सारी चीजों से मुझे लगता है महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र को हमको बड़ा करना है, आगे लेके जाना है। जो मैं हर वक्त मैं मेरी पहली सभा में मैंने कहा था कि दुनिया को गर्व हो महाराष्ट्र को देख के, अभिमान हो कि भाई स्टेट कैसे होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अगर वहां तक मुझे महाराष्ट्र को लेके जाना है तो कौन साथ में आता है और कौन साथ में नहीं आता, उससे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी गणित बदल चुका है। शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है और गठबंधन टूटने के बाद दोनों भाई एक दूसरे पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा बने प्रधानमंत्री मोदी पर मिलकर निशाना साध रहे हैं। मला अजून पटतच नाही की तुम्ही भारताचे पंतप्रधान आहात, आम्हाला असं वाटतं तुम्ही गुजरातचेच पंतप्रधान आहात। जब आप अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाने के बाद वो होशियार देश है, उनकी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आपको आके मिलते हैं और बोलते हैं केम छो प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश की प्रधानमंत्री की छवि क्या है बाहर? गुजराती प्राइम मिनिस्टर। बात ऐसी है कि किसी भी भाषा का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर बनना है तो इस देश का बनना चाहिए। कल अगर मराठी पंतप्रधान होता और उसको भी अगर ओबामा पूछते मराठी में, मुझे ठीक नहीं लगता। लोकसभेच्या वेळेला तुमच्या बरोबर आम्ही सांगत होतो, पाकिस्तानला इशारा देत होतो, तुम्ही 5 मारले तर आम्ही 50 मारू, तुम्ही 50 मारले आम्ही 500 मारू। काल पाकिस्तानने आपले 5 मारलेले आहेत, मारताय 50, मारताय 50। राज ठाकरे और उद्धव के साथ आने की चर्चा शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद तब शुरू हुई जब उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को फोन किया। इस चर्चा को और हवा तब मिली जब फोन के बाद राज ठाकरे अपनी रैली में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले नजर आए। एवढा सगळा अपमान केल्यानंतर देखील केंद्रीय मंत्रीपद तुम्ही बरोबर ठेवता? अरे लात मारायला पाहिजे होती असल्या केंद्रीय मंत्रिपदावरती। बाळासाहेब असते ना कधीच लात मारली असती। हालांकि एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में राज ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे से उस दिन उनकी फोन पर क्या बात हुई थी। हमें ऐसा लगता है, मुंबई के डब्बे वाले को और हर मराठी आदमी को ऐसा लगता है कि इस भूमिपुत्र की लड़ाई जो है, उस लड़ाई में अगर 2 ठाकरे बंधु साथ में आते हैं तो लड़ाई को अंजाम मिलेगा। क्योंकि महायुति टूटने के बाद हमें सुनाई दिया था कि उद्धव साहब ने आपको फोन किया था। जरा उसके बारे में बता सकते हैं आप? देखिए, जब उद्धव की तबीयत ठीक नहीं थी तब किसी फोन की जरूरत नहीं, मैं खुद वहां पे जाके हॉस्पिटल में खड़ा रहा। हुआ ना। राजनीतिक बात अलग होती है, एक भाई एक बात अलग होती है। जब बाला साहब बीमार थे तब भी मैं वहां पे खड़ा हुआ, जब उद्धव बीमार था तब भी मैं वहां पे खड़ा हुआ। वैसे जब मैं अभी इलेक्शन के पहले में एक 15-17 दिन 20 दिन में जब मैं बीमार था तो मेरे जो हमारे मामा जो है उन्होंने उसको कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो उसने मुझे फ़ोन किया, बस तबीयत पूछी कैसे है। और उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बात नहीं कर सकता था, मेरी आवाज़ नहीं बाहर आती थी, क्योंकि मैं अगर बोलने जाऊं तो मुझे खांसी आती थी। वैसे उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया उद्धव ने कि काय रे कसा है, तो जब मैं बोलने गया तो मुझे खांसी शुरू हुई, तो बोला कि भाई ठीक है मैं बाद में फ़ोन करूँगा।
ठाकरे भाइयों के भरत मिलाप के संकेत सिर्फ राज ठाकरे से ही नहीं मिल रहे। राज ठाकरे जी ने जब अपने लोगों को वो वोट देने के लिए जब लोगों को कह रहे थे, लोगों का आह्वान कर रहे थे, तब उन्होंने गलती से धनुष बाण कहा। क्या आप इस बात को ये मानते कि जो उनके मन में था वो उनकी जबान पर आया? मैं गलती से नहीं कहूंगा, ये गलती नहीं होती। सभी के मन में शिवसेना है, सभी के मन में बाला साहब ठाकरे है और सभी के मन में तीर कमान है। राज और उद्धव के करीबी अभिनेता नाना पाटेकर तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव बाद दोनों भाई जरूर साथ आ जाएंगे। मुझे लेकिन लगता है कि शिवसेना और मन से एक हो जाएंगे। राज और उद्धव एक होना चाहिए। हाँ, हो जाएंगे। मतलब मुझे चॉइस नहीं है, लेकिन वो हो जाएंगे, वो मैं बिल्कुल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव है। मोदी महाराष्ट्र में कमल खिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उद्धव और राज तमाम मुद्दों को छोड़कर मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मंशा साफ है कि महाराष्ट्र में कमल खिलने न पाए और चुनाव नतीजों के बाद भी अगर बीजेपी को रोकने के लिए दोनों को साथ आना पड़े तो वो आएंगे। अगर आना है तो आएंगे भी।